इस वीडियो में आप लोग को मैं लेकर आया हूँ कि जो कि हमारा लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो कि हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर डिस्ट्रिक्ट चंदौली में हमारा जो कि स्थित है। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट आया हुआ है, और मुझे काफी स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज का हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म निकलेगा उस पर एक वीडियो बनाइएगा, ताकि मुझे फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को आसानी हो सके। और मैंने इस पर एक आज मैं वीडियो आज आप लोग को मैं लेकर आया हूँ कि जो कि लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में किस तरह आप एमए हो गया और बीकॉम हो गया या बीएससी हो गया और इन सारे जैसे एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म को आप लोग आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भर सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम है विष्णु कुमार और आपका बाहु एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को इस तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो आप लोग को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो कि हमारा लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में जो कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता था, चाहे बीए के हो चाहे एमए के हो, तो इन सभी में आपका सेमेस्टर वाइज नहीं था। तो अब का क्या हुआ है कि जितने भी आपका एंट्रेंस एग्जाम का आप जो फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपका क्या हुआ है कि सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म निकला हुआ है इसमें कुछ नियम और कुछ शर्तें को लागू किया गया है। तो क्या है नियम और शर्तें, और रही बात की आपका पेमेंट कितना कटेगा और आपको आरक्षण कितना मिलेगा, इन सारे टॉपिक पे आप लोग को मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका देखिए एक पीडीएफ आपके सामने मैं यहाँ पे एक ओपन किया हूँ जो कि हमारा लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर का है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पीडीएफ को स्क्रॉल करके थोड़ा सा सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे क्या लिखा है कि अगर आप कला संख्या यानी स्नातकोत्तर यानी अगर आप बीए लेकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जिन लोगों ने अगर बीए लेकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बीए के लिए आप यहाँ पे टोटल देखिए एक से लेके टोटल 12 सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, और अपने हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट से आप पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ से अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके करके एंट्रेंस एग्जाम में वही सब्जेक्ट आपको फिलअप कर लेना है और वही सब्जेक्ट फिल करके आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे लिखिए लिखा क्या है कि विषय कुंजी। तो विषय कुंजी में आपका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो जो आपसे बड़े लोग हैं यानी आप जहाँ पे भी फॉर्म भरवाएंगे आप उनसे अच्छे से पूछ लीजिएगा, वो लोग आपको अच्छे से समझा देंगे। इसके बाद आपके यहाँ पे लिखा क्या है कि अगर आपका वाणिज्य संख्या है, जैसे आपका वाणिज्य संख्या में आपका जो लिखा क्या है कि वाणिज्य संख्या में आपका जैसे बीकॉम से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा है क्या है कि बीकॉम आपका जो है कि प्रथम वर्ष में खुला प्रवेश होगा, जो कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संपादित होगा। तो बीकॉम आपका जो सब्जेक्ट है इसमें आपको जैसे एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर देंगे इसमें आपका एग्जाम होगा, और जैसे एग्जाम होगा तो आपका जितने जल्दी आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे उतना जल्दी ही आपका एडमिशन होगा। इसमें आपका देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि जितना जल्दी तुम एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आपका लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में बीकॉम के लिए आप पात्र होंगे। तो जल्दी से जल्दी आप अपना बीकॉम अगर आप पढ़ना चाहते हैं बीकॉम लेकर तो लाल बहादुर शास्त्री में पीजी कॉलेज में आप जल्दी से जल्दी अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दीजिए। और यहाँ पे नीचे आपका अनिवार्य विषय कुछ है, और यहाँ पे विज्ञान संख्याएं के लिए कुछ विषय है, तो आप इसको अच्छे से आप लोग आसानी से अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो अब जो ग नंबर आपका है स्नातकोत्तर, तो जो इसके ऊपर का मैंने आपको बताया है आपका ये बीए के लिए था। तो अगर आप बीए और बीकॉम के लिए अगर आप लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्नातक स्तर के हिसाब से आप लोग आसानी से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीए अगर आप कर चुके हैं तो अगर आप चाहते हैं जैसे कि अगर आप एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएट होता है, एक अंडर ग्रेजुएट होता है, अंडर ग्रेजुएट में आपका ये सारी चीज आ जाएंगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप जैसे इस बार आपका बीए थर्ड ईयर है और आप
आप ये थर्ड ईयर में हैं और आप क्या कर सकते हैं, एमए का फॉर्म भरना चाहते हैं या अगर आप बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि स्नातकोत्तर स्तर के विषय। तो अगर इसमें आपका देखिए कितने विषय थे, टोटल 7 विषय है। तो टोटल 7 विषय है। अगर आप एमए से लेकर पढ़ना चाहते हैं तो इन 7 विषय के हिसाब से आप लोग एमए में एडमिशन करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपके लिखा लिखा है कि शिक्षा संकाय बीएड। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि नोट स्नातक कला प्रथम सेमेस्टर एवं बीकॉम की कक्षाएं महाविद्यालय के नवीन पंडित पारसनाथ तिवारी परिषद नियामताबाद में ही संचालित होगी। तो अगर आपका जो ये एड्रेस जो दिया गया है तो ये आपका जो बीएड का जो क्लास है आपका जो क्या है कि नियामताबाद आपका जो कॉलेज है वहाँ पे आपका इसका पढ़ाई होगी। ये आपका मुगलसराय पंडित दीनदयाल जो कि है यहाँ पे आपका इसका क्लास नहीं चलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा गया है कि आपका यहाँ पे कुछ रूल्स है और इन रूल्स को आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के साथ 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 ही आप इसको देखिए यहाँ पे कुछ शर्तें यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे आप लोग को शर्तें आपको यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो आप लोग अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसको आप अच्छे से आप लोग को मैं पीडीएफ यहाँ पे इसका पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए थोड़ा सा सबसे नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपका देखिए लिखा क्या गया है कि अगर आप प्रवेश शुल्क यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो प्रवेश शुल्क में अगर आप सामान्य एवं पिछड़ा जाति से हैं तो आपसे क्या लिया जाएगा, 350 रुपया आपका क्या होगा कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जैसे ही भरेंगे तो आपका 350 रुपया आपके आपसे क्या होगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म का शुल्क लिया जाएगा। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं जैसे आपका एससी हो गया या अगर आप एसटी में अगर आप आते हैं तो आपसे क्या लिया जाएगा कि 300 रुपया मात्र एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका फॉर्म के लिए लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा की तिथि ऑनलाइन सूचना या समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपका परीक्षा की तिथि और सूचना समाचार पत्र से आपको क्या किया जाएगा कि सूचित किया जाएगा। आपको चाहे आपको कॉल आए या आपको कोई भी नोटिफिकेशन लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज की वेबसाइट पे आप लोग को मिल जाएगी। उसमें मैं आपको भी एक वीडियो बनाकर आप लोग को मैं दिखा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश। तो जो आवेदन पत्र भरने के निर्देश यहाँ पे जो दिया गया है आप इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद आप लोग क्या करिएगा कि मैं अगर आपको इस पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि अगर आप इंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ लेना है और कौन सा सब्जेक्ट कैसे लेना है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आपका क्या होगा कि इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जैसे ही भरेंगे तो उसमें आपका क्या हो सकता है कि गलती भी हो सकती है। आपका क्या होगा कि फिर से दोबारा आपका कॉलेज से कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप लोग को मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं समझाने की पूरी तरह आपको मैं कोशिश किया हूँ। लगभग आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर आप बीए पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा और अगर आप बीकॉम पढ़ना चाहते हैं तो आपको कैसे इसमें एडमिशन मिलेगा और अगर आप एमए करना चाहते हैं तो आपको कैसे एडमिशन लेना है। तो और रही बात की आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म रहेगा उसको कैसे भरा जाएगा तो मैं इस पर एक जल्द से जल्द आपको मैं एक वीडियो लेकर पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द आपको मैं लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज की तरफ से आप लोग को मैं एक वीडियो लेकर आऊं ताकि आप लोग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आसानी से भर सके। और हो सके तो अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से आपका कोई भी इसमें एंट्रेंस एग्जाम से फॉर्म से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो रही है तो जो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर से दिखाई दे रहा है आप इस नंबर पे सीधे सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं 24 घंटे के अंदर आपका मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा।